हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस पर। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें हम सब इंटीग्रेशन स्टार्ट किए हैं और एक्सरसाइज 7.2 यानी प्रश्नावली 7.2 तक खत्म हो चुका है। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3। क्या है प्रश्नावली 7.3? त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करके समाकलन आपको करना है। अभी आपने क्या देखा, कुछ आपको फंक्शन मिले थे, उनके समाकलन को आपने प्रश्नावली 7.1 में डायरेक्ट कर दिया, फार्मूला के बेसिस पे थे। दूसरे प्रश्नावली में आपने क्या देखा, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन देखा। और अब आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिकोणमिति फार्मूला का प्रयोग करके जो फंक्शन दिए रहेंगे उनको ऐसा बदलो ताकि वहां पर या तो आप प्रतिस्थापन लगा सको या तो आप उन्हें डायरेक्ट फार्मूला के द्वारा समाकलन कर सको। तो सबसे पहले इसमें आपको त्रिकोणमिति के जो बेसिक फार्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए ना। तो आइए सबसे पहले हम सब कुछ फार्मूला देख लेते हैं। जैसे अगर साइन ए प्लस बी, आपको ये तो फार्मूला पता ही होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ पर माइनस होता है तो आप यहाँ पर क्या कर देते हो, माइनस। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पर माइनस होगा तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है। टेन का भी अब देख रहे हो तो देख ही लो, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। यदि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस कर दोगे और यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है। अब अगर आप जैसे साइन ए प्लस बी का जान गए, साइन ए माइनस बी का जान गए, यदि साइन ए प्लस बी के फार्मूला में आप जोड़ोगे साइन ए माइनस बी को तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी ना। तो आपको इस टाइप का मिलेगा, इनटू में करके मिलेगा 2 साइन एक्स कॉस 2x का इंटीग्रेशन करो। तो आप इनटू में इंटीग्रेशन नहीं जानते हो तो आप इसको बदल के इस फॉर्म में ला सकते हो। तो अब इतने का प्लस में रहेगा तो आप जानते हो ना। तो फिलहाल अभी जब क्वेश्चन आएगा और समझ में आएगा। साइन ए प्लस बी, अगर इसमें आप माइनस कर दिए साइन ए माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos ए साइन बी। तो आप याद रखना, यदि आपको ये मिलेगा तो आप ये लिखोगे, ये मिलेगा तो आप ये लिखोगे। अगर cos ए प्लस बी में आपने ऐड कर दिया cos ए माइनस बी को तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos ए cos बी। और अगर cos ए प्लस बी में आपने घटा दिया cos ए माइनस बी तब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए साइन बी। यदि आपको ये माइनस इधर नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, कैसे, cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। तब अगर ये रहेगा तो आप इसे लिख सकते हो 2 साइन ए साइन बी। ठीक है। अब इन फार्मूला में जहां जहां ए प्लस बी वहां पर यदि आप सी रख दो और जहां जहां ए माइनस बी वहां पर आप डी रख दो तो क्या साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला बन जाएगा ना। तो उस केस में हम बात करते हैं, आप अगर इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो। चलो तो अब आगे का फार्मूला देखो, साइन सी प्लस साइन डी का क्या होगा, साइन सी प्लस साइन डी, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई। यदि साइन सी माइनस साइन डी रहेगा तब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यदि cos सी प्लस cos डी रहेगा तब ये हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और यदि ये रहे cos सी माइनस cos डी तब ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर याद रखना सी माइनस डी नहीं होगा, यहाँ पर डी माइनस सी होगा, याद रहेगा ना। चलो अब
इसके बाद आपको कुछ त्रिकोणमितीय असमीका आपने पढ़ा है सर्व समीका क्लास 10th में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसके पहले वाले प्रश्न में आपने इसे 2-3 बार यूज किया। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता, याद रहेगा ना। चलो मिटा दिया इसे। उसके बाद आप साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला और होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसके बाद आप 2 थीटा के बाद 3 थीटा का भी याद रखना। साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। साइन वाले में कम वाले में से ज़्यादा घटाते हैं, 3 में से 4 को घटाते हैं, और कॉस में ज़्यादा वाले को कम में यानी 4 में से 3 को घटाते हैं। अगर 3 रहेगा तो इसका पावर 1 रहेगा, 4 रहेगा तो इसका पावर 3 रहेगा ना। देखो 4 है तो पावर 3 रहेगा और 3 है तो पावर कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो इसका प्रयोग कहाँ? जैसे अगर आपको साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन करेगा तो आप पक्षांतर करके इस फार्मूले से पक्षांतर करके साइन 3 थीटा का मान निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ये इधर आएगा तो इधर चला जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और जो गुणा है उधर आके भाग हो जाएगा। तो आप इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो। ये तो प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा और ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इतने फार्मूला जितना हम लिखें इनका आपको अक्सर प्रयोग पड़ेगा। अगर और फार्मूला का प्रयोग पड़ेगा तो वहां पर जहां जहां प्रयोग पड़ेगा वहां पर बताते रहेंगे। ठीक है। तो आगे चले। चलो आइए अब उदाहरण स्टार्ट करते हैं इसका। इसमें यही थियरी है इसका ना कि आपको केवल क्या लगाना है? फार्मूला लगा के इंटीग्रेशन करना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx। अब आप cos का पावर 1 होगा उसका इंटीग्रेशन जानते हो। यहाँ पर cos का पावर कितना है? 2 है। इसका इंटीग्रेशन आप कभी नहीं कर पाओगे। या तो इसे फार्मूला लगा के चेंज करो जिससे cos का पावर कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो cos स्क्वायर आपको भी पता है चूंकि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो क्या यहाँ से आप लिख सकते हो -1 इधर आके +1 हो जाएगा। तो cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर कितना हुआ? 2 cos स्क्वायर थीटा और ये 2 दुगुना है इधर आके क्या हो जाएगा? यानी cos स्क्वायर थीटा की जगह हम cos 2 थीटा प्लस 1/2 लिख सकते हैं। बस अंतर क्या है? यहाँ पर x है तो आप यहाँ पर x लिख दोगे। तो अब ये क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट आपसे ये जो पूछा है इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, आप इसे कैसे लिख सकते हो? इंटीग्रेशन cos 2x ना, अरे थीटा की जगह x रखना है तो cos 2x प्लस 1/2 dx। अब एक बार या 1/2 आप बाहर भी ले सकते हो, कांस्टेंट है। अब बचा इतना, इतने का इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी इंटीग्रेशन cos 2x dx अलग और 1 का इंटीग्रेशन अलग। तो किसके बराबर हो जाएगा? 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो cos 2x का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो आराम से। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है? x जगह 2x आ गया तो x जगह ऐसा ही फंक्शन आया जिसका पावर कितना हो? 1। और आपको इसके पहले वाले प्रश्नावली में बताया गया है यदि x की जगह ऐसा फंक्शन आया जिसका पावर 1 हो उसके डिफरेंशिएशन करके आप क्या कर देते हो? भाग देते हो। तो यहाँ पर cos 2x का कितना आ जाएगा? cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपान 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x ना, बाकी प्लस c। अब आप इसे सरल भी कर सकते हो। कैसे? इसका जब इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा? sin 2x/4 और जब इसका इसमें गुणा करोगे x/2 और एक कांस्टेंट आपका c। आप ये भी आंसर में रख सकते हो। चलो दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x dx। अब आप ऐसा कोई फार्मूला नहीं जानते हो जिसमें साइन a इंटू कास b टाइप का इंटीग्रेशन, साइन a का अलग होगा आप कर सकते हो, कास का अलग होता आप कर सकते हो। तो अब यहाँ पर लेकिन आप फार्मूला भी इसके पहले आपने जो देखा था 2 साइन a कास b का फार्मूला देखा था, यहाँ पर केवल साइन a कास b है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो दो वहां पर गुणा है भाग कर सकते हो उसका ना। कहने का मतलब क्या है, आप ये जानते हो फार्मूला किसका, 2 साइन a कास b, ये कब होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, यही फार्मूला होता है ये। लेकिन हमको दो नहीं चाहिए, तो ये जो दो गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग। तो आप ये कैसे लिख सकते हो इसे, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x dx, इसे हम साइन a की जगह पे 2x हुआ और cos b की जगह कितना हुआ 3x हुआ, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन a प्लस बी, a यानी 2x, b यानी 3x प्लस साइन a माइनस बी 2x माइनस 3x अपान, कर सकते हो ना, और dx है तो यहाँ पर क्या लिखोगे dx। तो इंटीग्रेशन 1/2 तो कांस्टेंट आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा ना। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन 3x प्लस 2x 5x हुआ, और यहाँ पर कितना बचा, साइन 2x में से 3x घटाओगे माइनस x, और अभी आपका है क्या dx ना। अब 1/2 इसका अलग कर दो इंटीग्रेशन, इसका अलग कर दो इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 5x dx प्लस, और आपको पता है साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, आपको ये पता होना चाहिए फार्मूला, साइन माइनस थीटा ये बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। लेकिन कास के अंदर यदि माइनस रहेगा तभी माइनस बाहर नहीं आएगा, अर्थात कास माइनस थीटा प्लस ही कास थीटा होता है। और अगर टेन के अंदर भी माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस बाहर इसमें आ जाता है, तो ये कितना हो जाता है माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर साइन माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, केवल इंटीग्रेशन साइन एक्स dx। तो ये कितना हुआ 1/2 साइन 5x का इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस होता है ना, माइनस कास 5x अपान, क्योंकि x की जगह 5x है तो इसके डिफरेंशिएशन का भाग देना पड़ेगा, तो 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, केवल 5, x का तो 1 हो जाएगा, माइनस साइन x का माइनस कास x ना, साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कास x प्लस c। तो अब ये कितना हुआ 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कितना कास x, और ये माइनस को बाद में लिख देते हैं माइनस कास 5x अपान 5, और बाकी एक कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और आपका मन कहे तो बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और 5 1 के 5, और 5 का 2 में गुणा कर दोगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ऐसा भी आप कर सकते। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3, नहीं 7वें का ही तीसरा है ना, ठीक है। देखो क्या बोला इसमें, आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का, साइन क्यूब x dx। अब साइन का पावर 3 का इंटीग्रेशन तो आप कर नहीं सकते हो, तो ऐसा फार्मूला सोचो जिसमें साइन का पावर 3 है, साइन 3x का साइन 3 थीटा का फार्मूला आपको बताए थे कि नहीं बताए थे, तो आपको पता है, आपको ये पूछा है ना, तो चूंकि साइन 3 थीटा का फार्मूला साइन 3 थीटा ये बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो ये माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इधर लाओगे तो प्लस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और ये तब उधर जाना पड़ेगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, लेकिन हमें 4 नहीं चाहिए, तो ये जो गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो अब आपसे ये जो इंटीग्रेशन पूछा था साइन क्यूब x dx बराबर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा की जगह आपको क्या रखना है x रखना है, तो अब ये कितना हो जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपान 4 और dx।
तो 1/4 तो कांस्टेंट है, बाहर लोगे, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी इंटीग्रेशन 3 sin x dx अलग और माइनस इसका अलग, यानी sin 3x dx अलग। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 3 कांस्टेंट है, बाहर लोगे इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा, और sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस cos x ना, माइनस cos x, माइनस है तो माइनस लगाओगे, sin 3x का इंटीग्रेशन cos 3x अपान 3 ना, क्योंकि x जगह 3x आया तो 3x के डिफरेंशिएशन का आपको भाग देना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस c, तो कितना आ गया इसका गुणा, या आप इसका ऐसे भी कर सकते हो, इसे -3/4 माइनस कॉमन ले क्या बाहर ना, माइनस आप बाहर कॉमन ले सकते हो, और जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 3/4 cos x, माइनस बाहर है तो प्लस, और इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा cos 3x अपान 4 12 प्लस c। आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप यहाँ पर बस माइनस कॉमन लेके हुए यहीं पर भी आंसर छोड़ सकते थे। बात समझ आ रहा है ना। तो आपका ये एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.3 प्रश्नावली 7.3। तो चलो प्रश्नावली 7.3, चलो पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। आपको जितने फंक्शन दिए सबका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आओ पहला क्वेश्चन किसका इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx करना, तो x के हिसाब पे होगा। अब फिर से वही चीज, आप साइन का पावर 1 होगा तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कितना दिया, साइन का पावर 2 दिया, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप पहले इसको पावर 1 में बदलोगे। तो साइन स्क्वायर कहाँ आता है, cos 2 थीटा के फार्मूला में ही आता है ना, क्योंकि cos 2 थीटा का आपने 3 फार्मूला देखा था ना, एक फार्मूला ये भी था 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये माइनस इधर आके क्या आ जाएगा प्लस, आप इसे ऐसा लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा। अरे ये इधर आ गया, माइनस था इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस था उधर जाके क्या आ गया माइनस, लेकिन हमें केवल साइन स्क्वायर इसको मान लो थीटा, तो ये 2 चाहिए नहीं, तो ये 2 जो गुणा इधर आके क्या आ जाएगा बाहर। तो इसलिए हम ये जो आपसे पूछा है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, हम इसको अगर इस थीटा की जगह बस 2x प्लस 5 रखना है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इतने की जगह हम कितना 1 - cos 2 थीटा, और थीटा की जगह है कितना 2x प्लस 5, और पूरे का बटे कितना है 2 dx। तो 1/2 आप कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, इसका इंटीग्रेशन अलग है, इसका इंटीग्रेशन अलग, क्योंकि अलग अलग है ना, तो आप कैसे कर सकते हो, इसे 1 का इंटीग्रेशन आप अलग से कर दो, माइनस इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन यानी cos, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या 4x प्लस 10, अरे गुणा कर दे रहे हैं इसका ना, dx इसका अलग, तो कितना हो जाएगा 1/2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस, यहाँ पर देखो cos x का आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर तो x का इतना हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका पावर कितना है मैक्सिमम 1, x पावर मैक्सिमम 1 है ना, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin x, लेकिन एक जगह कितना है 4x प्लस 10, तो जो x की जगह है उसका डिफरेंशिएशन करके आप भाग दे दो, तो 4x प्लस 10 का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा 4x का 1 और 10 कांस्टेंट उसका 0, बाकी एक कांस्टेंट जोड़ोगे प्लस c। तो यहाँ पर आपको लिखना है तो आप इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा x/2 माइनस साइन 2, फिर कॉमन ले सकते हो इसमें, अब आपका हो गया है इंटीग्रेशन, तो 2 कॉमन लो कितना आ जाएगा 2x प्लस 5, और जब इसका गुणा करोगे 4 दूनी प्लस, समझ आ रहा है ना, दिक्कत नहीं है किसी को, आगे चले। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको इंटीग्रेशन करना है कितने का sin 3x इंटू cos 4x dx। तो क्या ये फिर से sin a इंटू cos b टाइप का बना कि नहीं बना, तो sin a cos b आप तो 2 sin a cos b या sin x और cos y मान सकते हो, तो 2 sin x cos y का फार्मूला जानते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। वो किसका फार्मूला होता है आपको पता है, क्योंकि 2 sin a
कास बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये कब आता है, जब आप साइन ए प्लस बी में जोड़ते हो किसको, साइन ए माइनस बी को जोड़ते हो, तभी यही आता है ना 2 साइन ए कास बी। लेकिन हमें 2 चाहिए नहीं, तो ये जो गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग। यानी आपको ये जो इंटीग्रेशन पूछा था साइन 3x इंटू कास 4x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इतने की जगह a की जगह आप 3x मानो और b की जगह आप क्या मानो 4x मानो, तो कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी यानी 3x प्लस 4x प्लस साइन a माइनस बी 3x माइनस 4x अपान 2 और है क्या dx। 1/2 कांस्टेंट बाहर रख सकते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, यानी जब इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा साइन 4 3 7 x हो जाएगा dx, और प्लस इसका अलग इंटीग्रेशन करोगे यानी साइन 3x माइनस 4x करोगे तो माइनस x dx ना। और आपको पता है ये माइनस आप बाहर भी रख सकते हो, अभी बताया थे साइन के अंदर माइनस होता है तो माइनस बाहर आता है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कास x होता है तो कास 7x अपान 7 माइनस साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कास x, और आप एक कांस्टेंट जोड़ो क्या प्लस c, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये माइनस माइनस प्लस होगा, हम इसको पहले लिख देते हैं कास x और ये माइनस को हम बाद में लिख देते हैं कास 7x अपान 7 प्लस c। आपका मन है 1/2 का मुड़ा आप अंदर कर सकते हो और ना भी ये सोचो, सही है, समझ में आ रहा है सबको। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इंटीग्रेशन करना है कास 2x कास 4x कास 6x ना। अब ऐसा तो फार्मूला आप जानते ही नहीं हो, 3 कास का गुणा हो 2 कास का गुणा होता है, आप जानते हो कैसे, आपको ये पता है ना, चूंकि कास ए 2 कास ए कास बी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, जो आप ये करते हो तभी यही आता है ना 2 कास ए कास बी। अब यहाँ पर 3 3 है, एक काम कर सकते हो पहले आप 2 को जोड़ दो ना, अरे 2 में इंटू जानते हो, 2 कास इंटू में है तो उसकी जगह आप कुछ लिख सकते हो, फिर उसके बाद आप इसको करना, यानी ये जो 2 गुणा है इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये आपसे जो इंटीग्रेशन पूछा है इसको आप लिख सकते हो कैसे, इंटीग्रेशन आप केवल इतने को सोचो, a की जगह 2x मानो और b की जगह 4x मानो, तो कितना हो जाएगा कास a प्लस बी यानी 2x प्लस b की जगह कितना 4x प्लस कास a माइनस बी, a की जगह कितना हुआ 2x माइनस bx अपान 2, और इस पूरे में कितने का गुणा है, अभी कास 6x का गुणा है 2x, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, आप इसको कितना लिख सकते हो कास 2x 4x कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा कास माइनस 2x अपान 2, और इस पूरे में कितने का गुणा है अभी कास 6x dx। इसको आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप इसका गुणा आप इसमें कर सकते, या 1/2 इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ही जाएगा, तो हमने 2 को बाहर कर लिया, अब अंदर क्या बचा कास 6x, और क्योंकि इसका गुणा इसमें भी होगा इसका गुणा इसमें भी होगा, जब इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा कास स्क्वायर 6x, क्योंकि कास 6x में कास x का गुणा करोगे तो कास स्क्वायर 6x ही होगा ना, और जब इसका गुणा, और इसके पहले भी आपको बताया है कि कास के अंदर माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, वो माइनस हट जाता है यानी, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा ये कास 2x बचेगा, और जब इसका गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा कास 6x 2 तो बाहर है dx। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अभी भी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो कास का पावर 2 है और यहाँ पर से फिर कास ए इंटू कास बी का फार्मूला लग जाएगा, बात समझ आ रहा है ना। तो पहले ये तो फार्मूला वहां पर सामने लिखा है, ये फार्मूला कैसे लगाओगे,
आपको पता है cos 2 थीटा बराबर कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये आप लिख सकते हो क्या कितना 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर ये -1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी cos 2 थीटा +1। और ये जो हमको केवल cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो जो दो गुणा था इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो यानी अब इतने की जगह आप ये फार्मूला लगा के पावर 1 बना सकते हो ना। अरे जहाँ cos स्क्वायर 6x है बस थीटा की जगह आप 6x रखना है तो क्या हो जाएगा यही चीज 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना हो जाएगा cos 2 थीटा और थीटा की जगह है कितना 6x + 1/2। इतने की जगह तो आपने इतना लिख दिया और इतने की जगह ये फार्मूला लगेगा तो प्लस cos a + b यानी 2x + 6x प्लस cos a - b यानी 2x - 6x और पूरी का बटे कितना है और ये क्या है dx। ये बटे दो कॉमन ले सकते हो तो ये दो जब दो कॉमन लोगे दो के साथ गुणा होकर कितना हो जाएगा 4। यानी अब इसी को हम कितना लिख सकते हैं 1/4 और इंटीग्रेशन। अच्छा ये कितना हो जाएगा cos 2 × 12x यहाँ पर बचा कितना +1 और यहाँ पर कितना बचा क्योंकि अब दो कॉमन हो चुका है ना 8 cos 8x प्लस cos -4x और cos के अंदर माइनस होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है और ये आपका क्या है dx। अब आपको पता है आप सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो अब ये कितना हो जाएगा देखो 1/4 तो बाहर है ना cos 12x का इंटीग्रेशन करो कितना हो जाएगा sin 12x और अभी आपको x अगर 12x है तो इसका भाग देना पड़ेगा कितना हो जाएगा 12। 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x प्लस cos 8x का कितना हो जाएगा sin 8x/8 और ये तो माइनस cos के अंदर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा उससे कोई दिक्कत नहीं होगा ना। तो cos 4x ही है तो cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin 4x/4 और बाकी एक कांस्टेंट जोड़ोगे कितना 6। चलो अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा हो गया अब आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 आपका आपको करना है इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x + 1 dx। ठीक अब देखो यहाँ पर sin का पावर 3 है तो sin का पावर 3 किस फार्मूले में आता है sin 3 थीटा में आता है। तो आपको फार्मूला पता है क्या चूंकि sin 3 थीटा का फार्मूला क्या पता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यूब थीटा। तो यहाँ से पक्षांतर करके 4 sin क्यूब थीटा का मान या sin क्यूब थीटा निकाल सकते हो ना। तो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा +4 sin क्यूब थीटा ये बराबर हो जाएगा 3 sin थीटा sin 3 थीटा और 4 ये जो भाग है गुणा इधर आके क्या हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x + 1 dx। हम इसको कैसे लिख सकते हैं थीटा की जगह बस 2x + 1 रखना है तो कितना हो जाएगा 3 sin थीटा और थीटा की जगह कितना 2x + 1 sin 3 थीटा और थीटा की जगह कितना 2x + 1/4 dx। समझ में आ रहा है बात ना। चलो 1/4 बाहर ले सकते हो कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या बचेगा अब इसका अलग इंटीग्रेशन कर दोगे इसका अलग इंटीग्रेशन कर दोगे यानी इंटीग्रेशन 3 sin 2x + 1 का अलग इंटीग्रेशन sin अच्छा इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 6x और इसका गुणा कर दोगे +3 dx। तो कितना हो गया 1/4 बाहर लोगे ठीक बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन क्योंकि कांस्टेंट है sin 3x sin का इंटीग्रेशन -cos ना तो ये कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन -cos 2x + 1 यह जगह जो है इसका फिर से करोगे तो 2x + 1 का करो कितना हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगाओगे sin का इंटीग्रेशन -cos 6x + 3/6 और एक कांस्टेंट जोड़ो कितना 6 तो कितना हो जाएगा ये 1/4 ये माइनस माइनस प्लस वाले को आगे लिख दें तो कितना cos अच्छा इसमें से 3 कॉमन भी तो ले सकते हो जब 3 कॉमन लोगे कितना बचेगा 2x और 3 इक्के और बटे और ये तो माइनस हो जाएगा -3/2 ना 3 ऊपर और 2 नीचे
कितना, cos 2x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट जोड़ोगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आज बस यहीं तक करते हैं। तो चलो, यहाँ तक जोड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।